देवी भागवत के मातम प्रसंग में जामवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सुत जी, महाभाव वासुदेव कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके परसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से रानी और उसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। इसके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य से सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक सम्यक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका को आए। यह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि यह सूर्य नारायण है, अतः उन्होंने श्रमदास सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो सम्यक कणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे सवतित याचन करवाया, मणि की पूजा की और उन्हें मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अत्यंत अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम परसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋषिराज जामवत पड़ा चली था। ऋषिकराज जामवान बड़ा चली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए हैं, अतः बिल्फे दवार पर ही सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब परसेन नहीं लौटे तो सत्राजित को महान दुख हुआ और कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों परसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई और हो न हो श्री कृष्ण ने परसेन को मार डाला, क्योंकि मणि में उसकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए परसेन को देखा। रक्त के चिन्हित मार्ग को पकड़ कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। तब कृपावश हो वह
पूर्ववासी कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम मेरे लौटने तक यहीं रहना। मनी लेने वाला पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जामवान का स्थान था। देखा ऋषिक राज का बालक मणि हाथ में लिए हुए। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धायन भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाए की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके रहे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात द्वारका वे डरकर अपने अपने घर लौट आए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतारने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे हो, इस प्रकार के अनेकों चिंताएं उसके मन में उठने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी बुद्धिमान वसुदेव जी के कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वासुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए परसेन उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार देखा कि परसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों के द्वार पर ही ठहराकर वह समय अंदर घुस गया। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा ये प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा है। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपया कीजिए जैसा मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उसकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा, देवरेश में अंबिका देवी कौन है, उसकी क्या महिमा है और कैसे उसका पूजन होता है, भगवान यह बताने की कृपया कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी संपूर्ण महात्माओं को विशद रूप में कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है। सतचित और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि है। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केटव से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन से में हेतु हैं। मुक्ति कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी ब्रह्मा विद्यारूपिणी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों में भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वालों की भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने
उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ रहा है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से ये जानकर कि देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस के भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया और अपने स्त्री देवकी के साथ मुझे कारावास की हवा खानी पड़ी। ज्यों ही बच्चा पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवी के अंतकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। देवकी के अंतकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों में आपकी दीक्षा पाई है। मुझे आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण रूपणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से आखिर जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनियों के कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी हूँ। इस समय मुझ कुछ भी दूसरे सागर से उद्धार करने की कृपया कीजिए। अतः आप इस दुख रूपी सागर से उद्धार करने की कृपया कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव जी, तुम मेरे अति प्रेम मात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याण में अवश्य यत्न करूँगा। फिर तो मैंने मेरे प्रेम प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले जगदम्ब माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुनि, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ में वे अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी के कन्या को लेकर अपने यहाँ आकर आए भी कंस को दे देंगे। सो कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उनका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यागिरी पर आकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका का प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए।
मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न हुए और मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम मातम मैं जानता हूँ। देवरस, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म मैंने फिर से सुना। अतः प्रमो, आप ही मुझे श्री देवी भागवत सुनाने की कृपया कीजिए। देवरस, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा के निर्विधि समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण निर्वाजन जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडे पुराण के दुर्गा सप्तमी पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद कथा आरंभ की। वसुदेव भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जामवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टि प्रहार से जामवान घायल हो गए। उनकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनके अपने अपराध क्षमा करने को कहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया हूँ। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो गया था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल को ग्रास बन गया था। भगवान, मैं ही आप अब श्री कृष्ण रूप में पधारे हैं। मेरी कुदरता समाप्त करें। प्रभु, मैं तब तरह से आपका सेवक हूँ, सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपया करें। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु श्री भगवान कृष्ण ने कहा, ऋषभराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋषिराज जामवान के प्रतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण जी ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन श्री देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। वे परगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय श्री भगवान कृष्ण मणि धारण की वे पत्नी के साथ वहां पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव पुरभर्ती जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आवागमन से हर्षित हो श्री कृष्ण और वासुदेव की आज्ञा लेकर भ्रासभा को चले गए। भगवान श्री हरि का जो ये चरित्र उसके प्रभाव से अपीय शांत हो जाता है, शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती और अंत में वे आवागमन से मुक्त हो जाता है।